आप सबको मालूम है कि हम संडे को इन दिनों में बढ़ोतरी के सिद्धांत सीख रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ। वो सिद्धांत जो हमें बढ़ोतरी में लेकर जाएगा। मैंने आपको पिछले इतवार को भी एक बात कहा कि हमारी फीलिंग के हिसाब से, हमारी भावनाओं के हिसाब से हम चलेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे जीवन के अंदर सिद्धांतों पर चलेंगे तब जीवन में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सी आशीषों को रखा है। परमेश्वर का हृदय यही है कि हम में से एक एक आगे बढ़े और उस बुलाहट तक पहुंचे जिसके लिए प्रभु ने हमें चुना है। तो उस तक पहुंचना है तो ये ऑटोमेटिक नहीं होता है। इसके अंदर हमें कुछ चीजें अपनी तरफ से अपने जीवन में लेके आना पड़ेगा। तो परमेश्वर का वचन एक चाकू के समान है। जैसे किसी का ऑपरेशन होता है तो वो ऑपरेशन में करते क्या है कि वो शरीर का कोई भाग जो गलत तरीके से अंदर कोई ट्यूमर जो बढ़ रहा है, कोई गांठ जो आ चुका है, वो उस ऑपरेशन के ब्लेड से या लेसर से जो भी है उससे वो काटते हैं और उसको अलग करते हैं ताकि वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को असर ना करे और हमें जीवन में चलाएं। ऐसे ही परमेश्वर का वचन के बारे में लिखा है कि एक दो धारी तलवार है। वो हृदय, मन, विचार, भावनाएं सबको आर पार करता है। तो इसलिए आपको परमेश्वर के इस वचन को वैसा देखना है कि वो आपके जीवन के अंदर कार्य करे। आज हम एक सिद्धांत सीखेंगे जो पिछले सप्ताह जो हमने सीखा उससे मेल खाता है। आपको याद है हमने पिछले सप्ताह क्या सीखा था? अनुशासन का। अरे कई लोग तो ऐसे मेरे लिए सर हिला रहे हैं, जी आप जो बोल रहे वो ग्रहण योग्य है। कौन सा क्या सीखा था आपने? अनुशासन का जीवन, सिद्धांत। अनुशासित जीवन ही आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने अपने जीवन में उसको उतारना शुरू कर दिया होगा कि आप अपने समय को, क्योंकि सबसे कीमती जो आपको मिला है वो समय है, उस समय को आप सही रीति से लगा रहे हैं तो 2026 के अंत में आप अपने व्यक्तिगत जीवन में बदलाव देखेंगे, आप अपने घर में बदलाव देखेंगे, आपके जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें जुड़ेंगी जो इस साल की शुरुआत में आपके लाइफ में नहीं है। तो इसलिए आप अनुशासित एक जीवन के अंदर आइए और समय का सही इस्तेमाल करना सीखे। आज उसी से जुड़े हुए दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, दो सिद्धांत। और आज के दो सिद्धांत है द प्रिंसिपल्स ऑफ कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस। निरंतरता और अटलता के सिद्धांत आपके लाइफ में बढ़ना है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप कुछ भी हो, आप एक घर में बैठे व्यक्ति भी हो, आपको परमेश्वर की योजना के अंदर पहुंचना है तो इन सिद्धांतों को समझ जाओ। परमेश्वर में यहां पर बदलने के लिए लेकर आया है। परमेश्वर में यहां पर रूपांतरित करने के लिए लेकर आया है। बाइबल कहती है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। तो हमारे मन को आज प्रभु नया करना चाहता है। क्या आप तैयार है? अंग्रेजी में दो शब्द है, कंसिस्टेंसी। सब लोग बोलिए कंसिस्टेंसी, सब लोग बोलिए कंसिस्टेंसी। और दूसरा शब्द है परसिस्टेंस। हो सकता है कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे, कुछ लोगों ने पहले भी सुन रखा होगा। कभी कभी ये जो दो शब्द है, इस दो शब्दों में बहुत सारे लोग फर्क नहीं समझते हैं। दोनों एक जैसा दिखता है लेकिन दोनों में अंतर है। कंसिस्टेंट का मतलब आप किसी काम को निरंतर लगातार करते रहे, यानी आपने एक आदत अपने जीवन में स्वीकार किया, अनुशासित जीवन के अंदर, कि मैं हर दिन सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रार्थना में बिताऊंगा। फिर हम उसका पूरा शेड्यूल बना दिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 4 दिन हमारे अंदर जोश चढ़ा रहता है, 5वें दिन 7 से 8 खर्राटे मार रहे होते हैं। ये अलग से खर्राटे कहां से आ गया?
किसी का मोबाइल यहाँ कनेक्ट हो रहा है। तो हमने निर्णय लिया, लेकिन हम क्या करते हैं, 2-4 दिन हमने निर्णय लिया परमेश्वर के राज्य में देना है, हर महीने अब से लेकर मैं दूंगा। वो जो जिस संडे सुनते हैं ना, उस दिन बहुत जबरदस्त जोश होता है, मन करता है आज ही सब कुछ खाली करके दे दो प्रभु के राज्य में। तो उस संडे तो उस बार तो कर लिया। अगले महीना जब आता है तो कहते हैं कि अरे देना तो है। फिर उसके ऊपर सोचते हैं कि चलो दे देते हैं, हम निर्णय लिया है। लेकिन तीसरे महीने आकर जब जरूरतों का पहाड़ दिखता है तो फिर क्या कर लेते हैं, कहां घटाते हैं, जो निर्णय लिया उसी को ही घटाते हैं। प्रार्थना का, संगति का, इन सब चीजों में हमारे अंदर एक निरंतर एक चीज को करने की आदत नहीं होने की वजह से बहुत बार हमारे जीवन के अंदर हम उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहे, प्रभु की वो आशीष अनुभव नहीं कर पा रहे जो निरंतरता के अंदर छुपा हुआ है। बाइबल के अंदर आप देखेंगे कि जो लोग लगातार उन चीजों में बने रहे और करते रहे, उन्होंने अपने जीवन के अंदर उत्तम प्रतिफल पाया। तो ये है कंसिस्टेंसी। और आज आपको मैं ये सिद्धांत आपके अंदर डाल रहा हूं, और मुझे विश्वास है कि जब आप इसको ग्रहण करेंगे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर की कई सारी ऐसी बातें जहां पर आप कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे, यानी निरंतरता में और लगातार में उस चीज में बने नहीं रह पाए, आज परमेश्वर उस चीज को अपनी सामर्थ्य के द्वारा तोड़ेगा, आपको तोड़ेगा। आपके उस स्वभाव को जहां पर आप डगमगाते रहते हो वो तोड़ेगा और आपको मदद करेगा कि आप अपने जीवन के अंदर निरंतरता में चले, निरंतर एक चीज के अंदर जुड़े रहे। और ऐसा ही परसिस्टेंट है। परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आप अटल रहते हैं, आप खड़े रहते हैं, आप उसके पीछे पड़े रहते हैं। बाइबल के अंदर एक कहानी है कि एक व्यक्ति को 3 रोटी चाहिए था, तो वो क्या किया, वो आधी रात को उठकर गया और अपने मित्र के घर जाकर खटखटाता रहा। कब तक? जब तक उसको वो 3 रोटी ना मिले। एक ऐसा आदत जहां पर आप खड़े हो, आप पीछे पड़े हो, आपके अंदर एक हट है। वैसे तो लोगों के अंदर गलत हटीले स्वभाव जरूर होते हैं, लेकिन हमें हट चाहिए। हमारे अंदर एक परसिस्टेंट स्वभाव चाहिए। कहां पर? आत्मिक बातों के अंदर। एलिया तब तक प्रार्थना किया जब तक आसमान से क्या ना आ जाए, बारिश ना आ जाए। जब उसने शुरुआत में प्रार्थना किया, लिखा है कि उसने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। वो दास को भेजता तो कहता कि मैं बारिश के लिए प्रार्थना करूं, जा देख के आ। तो क्या कुछ दिखा? कुछ नहीं दिखा। लेकिन जब वो 7 बार तक हर बार ही भेजता रहा और 7वीं बार भी वो करता रहा, और जब भेजा तो लिखा है कि आसमान में एक बादल दिख गया और उसको समझ आ गया कि मेरी प्रार्थना का जवाब आ गया। कई लोगों के जीवन में परमेश्वर के काम पता क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके जीवन के अंदर ऐसा एक अटलता नहीं है, बड़े अस्थिर होते हैं। तो आज अगर ये 2 चीजें आपके जीवन में आ जाएं तो 2026 सुपर नेचुरल होगा। हालेलुया। इस गलत सोच में मत रहना, इस गलत सोच में मत रहना कि मैं आता रहूंगा और मेरे लिए चमत्कार हो जाएगा। ऐसा मत रहना, क्योंकि यहां पर जो बातें सिखाया है इसको अपने गले से लगा लो। आपके जीवन का चमत्कार कोई नहीं रोक सकता। सिस्टर, आप किसको ढूंढ रहे हैं? रजनी सिस्टर, बेटे को? ये सामने बैठा आपसे ज्यादा वचन सुन रहा है। हाँ जी, बैठ जाए, वो यहीं बैठा हुआ, आगे ही बैठा हुआ है। हालेलुया। तो क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? रजनी सिस्टर, चिंता में छूट गया ना सब कुछ? इधर उधर ध्यान भटकने मत दो, क्योंकि जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये आपकी मदद करेगा। वो झूठे चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ो कि कुछ जो मुझे सिखाया जा रहा है मैं उसको नहीं चलूंगा और मेरे लिए कुछ अद्भुत हो जाएगा। वो अद्भुत होता है जब आप बिल्कुल नए नए होते हैं। लेकिन जैसे ही आपको परमेश्वर में बढ़ना शुरू कर दिए, उसके बाद प्रभु आपको बदलने के अंदर चमत्कार लेकर आता है। समझ आ रहा है? पड़ोसी से एक बार पूछिए कि पास्टर जी की बातें समझ आ रहा है, या फिर वो उर्दू में भी समझाएं। समझ आ रहा है? आइए परमेश्वर के वचन में जाएंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 49 अध्याय 49
उत्पत्ति जेनेसिस 49 उसकी 22 आयत से लेकर 25 आयत तक, आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। अब यहां सुनिए, इसको पढ़ने से पहले एक आदमी था जिसका नाम था याकूब, उसके 12 बेटे थे और वो 12 बेटों पर आशीष बोल रहा है। बाप आशीष बोल रहा है, बाप की आशीषें बहुत फल लेके आता है। इसलिए जितने पिताएं यहाँ पर है और जितनी माताएं यहाँ पर है वो अपने बच्चों पर आशीष जरूर बोले। अब जब आशीष बोल रहा है तो वो सब भविष्यवाणियों के रूप में आया, तो वो अपने एक बेटा जिसका नाम था यूसुफ उस पर भविष्यवाणी कर रहा है। क्या कह रहा है? यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। हाँ, यूसुफ एक फलवंत लता की शाखा है। वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। हाँ, उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती हैं। धनुर्धारियों ने परमेश्वर उसको आशीष दे रहा है कि वो एक फलवंत लता की शाखा है, उसकी डालियां क्या करते हैं, दीवार पर चढ़कर फैल जाती है। आप इसका मीनिंग समझ पा रहे हैं ना, कि मतलब ये मेरा बेटा जो है बहुत आगे बढ़ेगा। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? 23 आयत। धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया। धनुर्धारियों ने यानी तीर चलाने वालों ने उसको दुखी किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं। लेकिन यूसुफ के जीवन के अंदर अब उसका पिता भविष्यवाणी कर रहा है कि इसके जीवन के अंदर बहुत से लोग इसको दुखी करने की कोशिश किए हैं या कर भी सकते हैं, लेकिन पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास वह चरवाहा आएगा और जो इजराइल की चट्टान भी ठहरेगा। लेकिन उसके जीवन के अंदर संकट आए, परंतु क्या लिखा है? उसका धनुष दृढ़ रहा। उसका धनुष दृढ़ रहा, यानी वो अपने कार्य के अंदर बना रहा। अगर वो तीर चला रहा था, युद्ध लड़ रहा था, उसमें वो क्या किया? बना रहा। वो बने रहने के कारण एक आशीष अगले भाग में लिखा है कि उसके कारण क्या है? पीछे पीछे जाइए। उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए। आपके जीवन के अंदर बहुत सी बातें आ सकती हैं, लेकिन अगर आपने जो निर्णय लिया, आप प्रभु के सामने जो निर्णय लेते हैं उसमें आप दृढ़ रहते हैं, तो आपके हाथों को परमेश्वर फुर्तीला करेगा। आप समझ रहे हैं? तो ये हमारे जीवन के अंदर कंसिस्टेंट होना, एक निरंतरता रहना बहुत जरूरी है। अपने जीवन के अंदर के निर्णयों को 4 दिन का निर्णय मत बनाओ। 4 दिन की जिंदगी है, लेकिन निर्णयों को भी 4 दिन का मत बनाओ। एक भावनाओं के अंदर झट से लेने वाली चीज मत बनाओ। आप जो निर्णय लेते हो, आप भले ही उसमें 10 बार गिरो तो भी उसी निर्णय को करते रहो। क्या आपने सुना पिछली बार इस बात को? मैंने कहा कि जब आप एक शेड्यूल बनाते हो, आप एक अपने जीवन को क्रम में लेकर आते हो, आप निर्णय लेते हो कि मैं 7 से 8 प्रार्थना करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं हफ्ते में कम से कम कुछ दिन अलग करूंगा। जो भी आप निर्णय ले रहे हैं, हो सकता है कि एक हफ्ते आपसे नहीं हुआ है, लेकिन उसका मतलब उसको छोड़ो मत। आप अगले हफ्ते फिर उसको करो। आप एक कंसिस्टेंट स्वभाव लेकर आओ, क्योंकि कंसिस्टेंसी के अंदर जब आप निरंतरता में कोई चीज करते हैं तो शायद उसका अभी कुछ आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आप निरंतरता में उसको करते रहते हैं तो उसका फल जरूर आएगा। मैंने अपने जीवन के अंदर इस चीज को, इस सिद्धांत को लागू करने के कारण बहुत सी चीजें निरंतर करता रहता हूं। मैंने आपको उदाहरण दिया कि जब इस नए भवन में आए तब से लेकर हमने अपने एक नया सिस्टम लेकर आगे कि हर दिन इस भवन में 10:30 बजे से लेकर कम से कम 1:15 या 1.5 घंटे रोज यहाँ पे प्रार्थना होगी। और उस प्रार्थना के अंदर कुछ एक दिन तो कंपलसरी मैं रहता हूँ, और अगर मैं गुड़गांव के बाहर नहीं हूँ तो मैं पक्का यहाँ पर आता हूँ, उस प्रार्थना में बना रहता हूँ। फिर दूसरा एक निर्णय लिया कि हर शनिवार को शाम को जो भी सेवा दल के अंदर है वो लोग आके यहाँ प्रार्थना करेंगे। जब वो निर्णय लेते हैं तो उसको शायद प्रतिदिन इसको करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि आप शायद उसको प्रतिदिन नहीं कर रहे, आप हफ्ते में 1 दिन कर रहे होंगे या 1 बार आते होंगे या नहीं भी आते होंगे।
आपके लिए शायद वो मुश्किल है, लेकिन मुझे मालूम है कि जब मैं निरंतरता में ये चीज करूंगा, तब परमेश्वर ने जो बोला है उस निरंतरता के द्वारा, लगातार एक चीज में बने रहने के द्वारा, जैसे किसी चीज को आप हथौड़ा मारते हैं, हथौड़ा मारते हैं, हथौड़ा मारते हैं और टूट नहीं रहा, लेकिन हथौड़ा मारते रहो, एक दिन वो टूटेगा। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? एक व्यक्ति चट्टान तोड़ रहा था और चट्टान तोड़ते रहा, उसने 99 बार उसको ऊपर वार किया, जोर जोर से सारी ताकत लगा के वार किया, कुछ नहीं हुआ, वो हिम्मत हार के बैठ गया। तो एक दूसरा आदमी आया, उसने उसी हथौड़े को उठाया और एक मारा और चट्टान टूट गई। तो उसने क्या कहा, देखा तुम 99 मारे कुछ नहीं हुआ, मैंने तो एक ही में तोड़ दिया। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? नहीं नहीं, वो जो 99 मार रहा था ना, उसको बस एक और मारने की जरूरत थी लेकिन वो 99 में बैठ गया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब आप प्रभु की अगुवाई में कोई चीज करते हो, उसको करते रहो। भले ही आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, भले ही आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, रिजल्ट्स मिलने पर ही हमें एक्साइटमेंट होता है ना। हम प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना करते ही जवाब आ जाता है, तो यहां पे सब लोग प्रार्थना करने वाले हो जाएंगे। लेकिन हम प्रार्थना करना क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा। आप मेरे साथ है या नहीं? कुछ हो ही नहीं रहा। कई लोग कहते हैं मैं तो आ रहा हूं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, और फिर उसके बाद फिर थक जाते हैं। नहीं, आप जो हर बार ही प्रार्थना कर रहे हैं ना, वो उस एक हथौड़े की मार जैसा है। वो जहां लगना है वहां लग रहा है। बोलो, लग रहा है। आपकी हर प्रार्थना जगह पे लग रहा है। आप जो निरंतरता में जुड़े हुए हैं और कर रहे हैं, और प्रभु के वचनों पर जो प्रभु ने आपसे बोला उसको करते जा रहे हैं, वो अपनी जगह काम कर रहा है। आप बने रहो, आपके जीवन में फल आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो याकूब यूसुफ के बारे में भविष्यवाणी क्या कह रहा है कि जब उसके ऊपर तीर आए तो उसका धनुष तब भी कैसा रहा? दृढ़ रहा। धनुष दृढ़ रहने का मतलब क्या है? वो तब भी तीर चलाता रहा, क्योंकि वो सारी तरफ से घिरा हुआ। अगर हम घिरे हुए होते तो हम तो छोड़ देते कि भाई बचने का कोई चांस, अब तो कुछ होने वाला। बहुत सारे लोग प्रार्थनाओं को ऐसे छोड़ देते, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। और कई लोग तो कहते उल्टा पड़ रहा है, उल्टा पड़ रहा है। बहुत लोगों को शक होता है कि उल्टी प्रार्थनाएं तो नहीं कर रहा कोई, उल्टा पड़ रहा है। अरे कुछ उल्टा नहीं पड़ रहा है। तुम्हारे जीवन के ऊपर अगर शैतान का वार हो रहा है, तो ये समझ जाओ कि तुम जो कर रहे हो वो शैतान पर भी असर कर रहा है। क्या मैंने सही बताया? तुम्हारे जीवन के ऊपर अगर शैतान का वार हो रहा है तुम्हारी प्रार्थनाओं के बावजूद भी, तो याद रखो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं शैतान पर असर कर रहा है। जो उसको परेशान नहीं कर रहा, उस पर वो क्यों वार करे? हालेलुया। अगर किसी को बम रखना है तो मेरे घर पे क्यों बम रखेंगे तो पार्लियामेंट पे बम रखो ना। अगर किसी आतंकवादी को कुछ करना है तो मेरे घर पे रख के जाएगा? नहीं, वो ऐसी जगह पर रखेगा जहां से उसका नुकसान है। तो आपकी प्रार्थनाओं के बावजूद भी, आपके प्रभु के पीछे खड़े रहने के बावजूद भी, आपकी सेवा के बावजूद भी, फिर भी आपके ऊपर आक्रमण हो रहा है, तो समझ जाओ कि आप जो कर रहे हैं ना, वो असर कर रहा है। आप हथौड़ा मारते रहो, टूटेगा। बोलो, टूटेगा। हालेलुया। क्या आपको बात समझ आ रहा है? अंग्रेजी में जो शब्द वहां इस्तेमाल किया वो है रिमेन्ड। वो क्या है? रिमेन्ड, बना रहा। ही डिड नॉट क्विट, वो हार नहीं माना, वो बना रहा और करता रहा। लेकिन वहां पर एक और उसी के भाई है, उसके विषय में पता क्या लिखा हुआ है? उसी अध्याय की 4 आयत को देखिए। और शायद हिंदी में पूरी बात क्लियर नहीं है, इसलिए मैं अंग्रेजी में भी उसी आयत को लगवाना चाहूंगा। 49 का 4 देखिए। तू जो जल के समान उबलने वाला है। हाँ जी, ये किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है रूबेन, याकूब का एक और बेटा, बल्कि जेठ पुत्र रूबेन। और रूबेन के बारे में क्या लिखा है कि तू कैसा है? तू जल के समान उबलने वाला है। इसको इंग्लिश में मैं पढ़ना चाहता हूं। वहां लिखा है कि यू आर अनस्टेबल एज वाटर। तू पानी के जैसा अस्थिर है। अस्थिर, देखो, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना तो देखिए क्या लिखा है, अनस्टेबल एज वाटर। तू पानी के जैसा अस्थिर है।
अगर आप पानी को डाल देंगे तो क्या वो रुका रहेगा? नहीं, पानी तब तक बहेगा जब तक उसको वो बहने का ताकत है, वो एक जगह खड़ा नहीं रहेगा। समझ आ रहा है आपको? पानी को कहीं भी डाल दो, वो आगे ही बढ़ता रहेगा। आप पानी से नहीं कैसे रुक पानी करके नहीं बोल सकते, वो रुकने वाला नहीं है। तो बहुत बार हम भी ऐसे होते हैं, हम भी पानी के जैसा अस्थिर होता है, हम एक चीज में बने नहीं रहते। और उसके विषय में क्या लिखा है कि यू शैल नॉट एक्सेल, इस कारण से तू सफल नहीं होगा। तो अब आप देख लो, आप पानी के जैसा स्थिर व्यक्ति हो या फिर आप सच में दृढ़ अपने निर्णयों में बने रहने वाले व्यक्ति हो। पानी के जैसे अस्थिरता रहेगा, आज निर्णय लेते हैं, कल भूल गए, फिर छोड़ दिए। कुछ लोग का निर्णय कभी कभी मैं उनको याद भी दिला देता हूं। 1 साल पहले आपने एक निर्णय लिया था। हाँ पास्टर जी, लिया तो था, लेकिन फिर मैं भूल गया, छोड़ दिया, नहीं हो पाया। अगर मैं याद दिला रहा हूं या प्रभु याद दिला रहा है, तो प्रभु कह रहा है कि वापस अपने निर्णय में आ जाओ, क्योंकि पानी के जैसे अस्थिरता कभी जीवन में सफलता नहीं लाएगी। कितने लोग बात समझ पा रहे हैं? आपको पता है हमारे परमेश्वर की सबसे बड़ी खूबी क्या है? हमारे परमेश्वर की सबसे बड़ी खूबी है कि हमारा परमेश्वर एक अटल परमेश्वर है। वो हमारे जैसा नहीं है, इधर से उधर होते रहे, आज बोल दिया तो ऐसे ही बोल दिया था, है ना। कई बार लोग कुछ वचन दे के क्या बोलते हैं, ऐसे ही बोलते, फ्लो में निकल गया था। हम कई बार बच्चों को इस तरीके से बातें बोलते हैं, कैसे बोला था बेटा, असली में थोड़ी। लेकिन परमेश्वर की खासियत क्या है कि परमेश्वर कंसिस्टेंट है। उसने जो कहा उस पर वो बना रहता है, जो उसने बोला उसको वो पूरा करता है। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके बच्चे भी वैसा बन जाए। मैं आपको कई सारी आयतें दिखा सकता हूं, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि पढ़वाने का हमारे पास समय नहीं है। मलाकी 3:6 में लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर बदलता नहीं हूं। मलाकी 3:6 में लिखा है, फॉर आई एम द लॉर्ड, आई डू नॉट चेंज। भजन संहिता 102:27 में लिखा है कि तू एक जैसा है, तू एक समान है। इब्रानियों 13 अध्याय और उसकी 8वीं पद में लिखा है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। तो परमेश्वर अपने बच्चों में ये आदत देखना चाहता है कि हम एक निर्णय ले कि परमेश्वर जो समय हमें मिलता है, इसको हम सही रीति से पहले तो इस्तेमाल करेंगे, और उसको सही रीति से इस्तेमाल करने के लिए कुछ निर्णयों को अपनी जिंदगी में लेंगे। और जो निर्णय हम लेते हैं, भले ही हमें कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो भी हम उस निर्णय को करते रहेंगे, क्योंकि फल तेरी ओर से आता है। हालेलुया। मैंने परमेश्वर से एक बात कह रखा है कि परमेश्वर, लोगों को बदलना मेरा काम तो है नहीं, लोगों का हृदय बदलना मेरा काम नहीं है, लोगों को विश्वास दिलाना, विश्वास में लेकर आना, ये मेरा काम नहीं है, कलीसिया को बढ़ाना, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन मेरा जो काम है कि प्रार्थना करना, सुसमाचार प्रचार करना, परमेश्वर के सम्मुख रखना, उपवासों में रहना, मेहनत करना, ये मैं करता रहूंगा। और मुझे मालूम है जब मैं अपना भाग करता रहूंगा तो तू भी अपना भाग जरूर करेगा। हालेलुया। आप में से कितने लोग कितने सारे निर्णय लेते हैं और फिर अब तो वो निर्णयों को भूल भी गए हैं। आज परमेश्वर आपको कह रहा है, वापस आओ, यही गलती तुम कर रहे हो, यही गलती तुम कर रहे हो, यही गलती तुम कर रहे हो। अपनी बात बोलते हो, उस बात को 4 दिन में पलट देते हो। अगुओं के सामने आकर कुछ बातों को बोलते हो, उसके बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में तुम्हारी बातें बदल जाती है। ये तुम्हें आशीष से वंचित रखेगा, तुम कभी लाइफ में सफल नहीं होंगे। परमेश्वर कह रहा है कि अपने निर्णयों पर लौट आओ। हालेलुया। आपको पता अस्थिरता की सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? अस्थिरता की सबसे बड़ी समस्या याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसकी 6 आयत से लेकर हम देखेंगे। अस्थिर रहेंगे तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या होने वाला है? याकूब की पत्री जेम्स चैप्टर 1 और उसकी 6 आयत से लेकर। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, हाँ,
क्योंकि संदेह करने वाला समंदर की लहरों के समान है। संदेह करने वाला, अस्थिर रहने वाला व्यक्ति कैसा है? वो समुद्र की लहर के समान है। वो कभी इधर को जाता है और फिर कभी उधर को। उसका कोई निर्णय नहीं है, उसको सिर्फ हवा चलाता है। उसको क्या चलाता है? हवा। हवा जिस तरफ लगेगी उस तरफ चला जाता है। आज उसको लग रहा है कि प्रभु बहुत अच्छा है, तो वो कहेगा प्रभु बहुत अच्छा है। 4 दिन के बाद उसके जीवन के अंदर कोई संकट आएगा तो वो कहेगा कि नहीं नहीं, प्रभु के पीछे चलना तो बेकार है। वो इधर से उधर होता रहता है। वो निर्णय लेता है, कभी कहता है आज मन नहीं है, अगले दिन कहता है ठीक है कर देता हूं। उनकी समस्या देखो, ऐसा होने से क्या होगा? 7वीं आयत, ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। सुनो सुनो सुनो, आपको लग रहा है ये किसी और के बारे में बात हो रही है? आज वो भाई जो चर्च में नहीं आए, उन्हीं के बारे में बात हो रही है? या आपके बगल में बैठे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है? या आपके बारे में बात हो रही है कि आप अपने निर्णयों पे बने नहीं रहते? आप जरा सोचो, कितने सारे निर्णय लेते हो, उसमें इधर से उधर होते रहते हो, और कभी कभी तो उसको करने की इच्छा भी छोड़ देते हो। एक तो होता है इच्छा, और दूसरा होता है वो भी खत्म हो जाना कि अब करना ही, हम तो भूल ही गए। तो परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा इंसान ये मत समझना कि उसे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। हम जो निर्णय लेते हैं, हम चाहे किसी को बताए या ना बताए, लेकिन हृदय में हमने परमेश्वर के सामने जो निर्णय लिए हैं, वो मनुष्य भूल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता है। इट हैज बीन रजिस्टर्ड। वो क्या हो गया? रजिस्टर हो गया। क्या हो गया? निर्णय रजिस्टर हो गया, वो लिख दिया गया है। फिर परमेश्वर देखता है कि उस निर्णयों के लिए तुम्हारे अंदर कितनी कोशिश रहती है, तुम कितना प्रयास करते हो। कभी कभी तुमसे हो नहीं पाता, लेकिन तुम्हारी कोशिश लगातार बनी हुई है। तो परमेश्वर कहेगा कि ये व्यक्ति प्रतिफल के लायक है, क्योंकि इसके अंदर से कोशिश उठती रहती है। हालेलुया। एक बच्चा पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ना चाहता है, पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ना चाहता है। एक निर्णय लेता है कि अब मैं रोज मेहनत करूंगा। पहले दिन मेहनत करता है, दूसरे दिन उसी टाइम पर मेहनत करता है, उसके बाद फिर बुक बंद करके बैठ जाता है कि बड़ा मुश्किल है। फिर जैसे ही एग्जाम का दिन आता है, फिर उसके अंदर जोश चढ़ जाता है। एग्जाम के 1 महीने से पहले से टेंशन शुरू हो गया, स्ट्रेस शुरू हो गया। अब एग्जाम आ गया, और 3-4 दिन पहले तो इतना जोश होता है कि पढ़ना है। मुझे बताइए कि क्या ऐसा बच्चा कभी अपने लक्ष्य में पहुंच पाएगा? चलो एक काम करते हैं, पढ़ तो नहीं पाए, पास्टर जी से प्रार्थना करवा लेते हैं संडे को। उस वाले संडे जरूर आना है, क्योंकि मंडे को क्या है? एग्जाम है। पढ़ तो नहीं पाए, कुछ कर तो नहीं पाए, प्रार्थना कर लेते हैं। क्या आपको लग रहा है परमेश्वर उसको आशीष दे सकता है? ये सब आप थोड़ा समझ जाओगे ना, तो बहुत सारी चीजों के लिए मेरे पास आओगे नहीं। या आप खुद ही क्षमा मांग के बोलोगे प्रभु दया कर लेना, गलती हो गई, लेकिन अगली बार ये गलती, तो ऐसे सब केस में प्रभु दया कर लेगा। लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि आपके लगातार निर्णयों के अंदर परमेश्वर की आशीष है। सुबिन भाई, आपके साथ बैठे हुए लोगों पर भी ध्यान दो। आपके लगातार जो निर्णय है, उनमें बने रहने के अंदर आपकी सफलता है। आज प्रभु से कहिए, परमेश्वर मुझे मदद कर। हालेलुया। कभी कभी किसी निर्णय पे बने रहने के लिए आपको पता है सबसे आसान तरीका क्या है? कि आप किसी को जिम्मेदारी भी दे दो कि वो आपसे पूछे। जब तक आपके अंदर कोई जवाबदारी नहीं है ना, तो आप कभी, जब निर्णय मेरे और परमेश्वर के बीच में है, और परमेश्वर तो कोई अलार्म बजाने वाला नहीं है, तो सारे संभावना है कि आप इसको करने वाले भी परमेश्वर आज नहीं हो पाए। तू तो दयालु और प्रेमी है ना, तू तो सब जानता है। आज का मौसम भी तू समझता है, सुबह उठने वाला मौसम, परमेश्वर की दया का गलत इस्तेमाल। लेकिन अगर आप जैसे ही मनुष्यों को भी लेके आते हैं ना, अभी हमने
जैसे ये जो प्रचार हुआ ना, आप पता नहीं कितना सीरियसली लेते, लेकिन मैं तो बहुत सीरियसली लेता हूँ। मैंने पिछले हफ्ते बैठ के अपने दोनों बच्चों के लिए शेड्यूल बनाया कि बेटा अब जो कभी भी उठ रहे हो, स्कूल के लिए तो टाइम से उठना पड़ता है, पूरा दिन कैसा भी निकल रहा है ऐसा नहीं चलेगा। दोनों का शेड्यूल बना के दिया, दोनों को दरवाजे में, दोनों ने खुद जाकर मेरे साथ बैठ के शेड्यूल बनाया। ये नहीं कि मैंने बना के दिया, मैंने उनसे पूछ पूछ के बनवाया और उसके बाद जाके चिपकाया अपने 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 दरवाजों में। और फिर एक दिन मुझसे कहा कि पापा अगर मुझे सुबह 6:30 बजे उठना है, शालोम ने कहा उठना है, तो मेरे को तो एक अलार्म चाहिए, अलार्म चाहिए, अलार्म खरीद के। मैंने कहा तेरे माँ बाप ही सबसे बड़े अलार्म है, जो रोज सुबह वैसे ही तेरे ऊपर 6 बजे से शुरू करते, उठ जा उठ जा। बस इस अलार्म को सुनने की आदत बना अपने यहां अभी तो उठेगा। अब मेरी बात समझ रहे, हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर ने भी तो लोग ठहराए हैं ना। कभी किसी के तो अधीन हो, कहीं तो अकाउंटेबल हो, कहीं तो जवाबदारी में आओ। कितना अच्छा मौका है कलीसिया के अंदर प्रार्थना जीवन को बनाने का कि सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक तो 1-1 घंटे का चल ही रहा है। दे दो किसी टीम में नाम, और अगर आपने नाम दिया है तो कोई तो आपसे पूछेगा बहन आज क्यों नहीं आई। अच्छी बात है पूछना, हालेलुया। किसी लोगों को नहीं ये पूछना अच्छा नहीं लगता, कोई पूछ ले तो बुरा मान जाते हैं। मैं पिछले दिनों में किसी जवान को कोई बात समझा रहा था कि हम सबसे बचकर अपना अलग से जाके रहेंगे जहां पर कोई हमसे पूछने वाला नहीं है, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। धन्यवाद हो माँ बाप के लिए अगर वो पूछते हैं, क्योंकि ये हमें जीवन के अंदर कंसिस्टेंसी में मदद करने के लिए प्रभु के द्वारा ठहराए गए लोग हैं। धन्यवाद हो कलीसिया के लिए, आप किसी के अधीन चलते हो। कलीसिया में आने वाले सब लोग अधीन नहीं होते हैं। अगर आप अधीनता में चलते हो और कहीं पर आपकी एक जवाबदारी है तो आप एक आशीषित व्यक्ति, क्योंकि ये जो जवाबदारी का सिस्टम है ना, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि पास्टर जी क्यों बोलते हैं कि अगर आप नहीं आते हो तो आप उसको बताना अनिवार्य है, लिखित में बताना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि ये सवाल आपके ऊपर होने से ही तो बहुत सारे लोग टिके हुए हैं। बहुत सारे लोग तभी तो कर रहे हैं, नहीं तो कब का हमने छोड़ दिया होता। ये परमेश्वर का हाथ है, हालेलुया, जो हमें मदद कर रहा है उस निर्णय में खड़े रहने का, सेवा करने का निर्णय, संगतियों में रहने का निर्णय, प्रार्थनाओं में रहने का निर्णय, इसमें बने रहने के लिए हमें मदद कर रहा है। ये परमेश्वर का सेफ गार्ड है जो हमारे चारों तरफ है। कितने लोग बात समझ पा रहे हैं? तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कंसिस्टेंट बनना है तो किसी से बोलना पड़ेगा, मुझसे पूछा करो, और उनको वो अधिकार देना पड़ेगा। नहीं तो अस्थिर व्यक्ति ये समझ जाओ कि उसको कुछ प्रभु की ओर से मिलने वाला नहीं है। भजन संहिता 92 उसका 13 को पढ़िए। भजन संहिता 92 उसका 13। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हाँ, परमेश्वर के भवन में जो रोपे जाते, वहां पर जो शब्द है ना, वो लगातार रोपे जाने का है। जो भी व्यक्ति परमेश्वर के भवन में लगातार रोपा जाता है वो प्रभु के आंगन में फूलेगा और फलेगा। निरंतरता में, चर्च में आना नहीं है मेन बात। सुनो ध्यान से मेरे प्रियो, मैं आपको कुछ समझा रहा हूं। आप कलीसिया में आते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, आपने पहला क्लास, पहला जो आवश्यकता वो पूरा कर दिया, लेकिन इतना काफी नहीं है। आपको अब निरंतरता में रोपे जाने की जरूरत है, निरंतरता में बनाए जाने की जरूरत है। आपको अधीनता और जवाबदारी में अपने आप को लाने की जरूरत है, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तब आप प्रभु के आंगन में फूलेंगे और फलेंगे। इस भवन में प्रभु आपको पता क्यों जोड़ा है? ताकि आप यहां पर फूले और फले, आप एक आशीष का सोता बने, आप में से लोग फल खा के, आप फल निकाल के खाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को बड़ी गहराई से अपने हृदय के अंदर लेकर आए, निर्णयों में डगमगाने वाले ना बने। बाइबल के अंदर एक शब्द जो बार बार आता है, जो मैंने कई आयतों में देखा, सुन रहे हो, सुन रहे हैं सब लोग, वो है कंटिन्यू, करते रहो। क्या है? करते रहो। बस मैं आयतें बोलते जाऊंगा। रोमियो 11 के 22 में लिखा है कि परमेश्वर के
परमेश्वर की भलाई में बने रहो, करते रहो, बने रहो। कुलुस्सियों 1:23 में लिखा है, विश्वास में बने रहो। सब लोग बोले बने रहो, करते रहो। कुलुस्सियों 4:2 में लिखा है, प्रार्थना में निरंतर बने रहो। क्या है प्रार्थना में निरंतर बने रहो का मतलब? आप इसको करते रहो। समझ रहे? मैं अगर किसी का नाम लूं तो आप समझ जाना कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं चाहता हूं कि ये वचन आप पे अप्लाई हो जाए, इसलिए मैं आपका नाम ले रहा हूं। आप उसको उसी नजरिए से देखना, क्योंकि मेरे हृदय की इच्छा है कि आपके अंदर, आप खुद वचन नहीं घुसा रहे हो तो मैं आपका मुंह खोल के घुसाऊं आपके अंदर। मेरे अंदर एक इच्छा है, प्रभु ये आए हैं तो ये बात उनके दिल के अंदर जाए। हालेलुया। बने रहो, करते रहो, निर्णय ले तो उसको करते रहो। अजय भाई, हाँ जी, अब थोड़ा इधर उधर देख रहे थे ना, एकदम से मैंने नाम ले लिया। आज संडे संगति में आ रहे हैं, उसके बाद अगले संडे नहीं, फिर तीसरे संडे आ गए, फिर 2 हफ्ते आए नहीं। मैं अजय भाई की बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूं सभाओं के अंदर। आप जब ऐसा करोगे तो आपके अंदर कहां है कंसिस्टेंसी? और आप एक्सपेक्ट भी करते हो कि परमेश्वर मेरे लिए चमत्कार। एक्सपेक्टेशन तो दूसरों से ज्यादा है कि मैं गया था 1 जनवरी वाली सभा में, फिर भी खुदा ने कुछ नहीं किया। अरे 1 जनवरी के बाद आज आए हो ना, बीच में कहां चला गया 2 महीना? इतनी सभाएं होती, आप एक निरंतरता में रहो ना, क्योंकि करना आपके हाथ में नहीं है, कोई चीज बदलना आपके हाथ में नहीं है। ना मैं कर सकता हूं, मैं आप जो बोल रहे हैं इसमें से कोई चमत्कार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं चमत्कार कर ही नहीं सकता। मैं आपके जैसा मनुष्य हूं। यहां पर करने वाला एक ही है और उसका नाम परमेश्वर है। वो जो कहता है उसको मानो, उसमें बने रहो। जब उसका समय आएगा तो आपके जीवन में आशीष आएगी। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कुलुस्सियों 4:2 में लिखा है, लगातार प्रार्थना में रहो। 1 तीमुथियुस 4:16 में लिखा है कि जो तुमने सीखा है उस शिक्षा में बने रहो। इब्रानियों 13:1 में लिखा है, आपसी प्रेम में बने रहो। बाइबल के अंदर जो ये जो करते रहो, करते रहो, करते रहो, ये शब्द बार बार है। इस शब्द की ताकत समझो। एक बार अपनी पड़ोसी से पूछो कि पास्टर जी जो बोल रहे समझ आ रहा है? हिला के पूछ, एक ही से पूछ लो, समझ आ रहा है? क्या बोल रहे हैं ये भी पूछ लो, क्या बताया अभी पास्टर जी ने? बने रहो, है ना, करते रहो। अपने प्रार्थना जीवन में बने रहो। अगर आपने एक तो सबसे पहले निर्णय लो, ये वाला चाल मत अपनाना, अब से तो मैं कोई निर्णय नहीं लूंगा। ये आप तो फिर तो गए। आपके अंदर कोई अनुशासन ही नहीं है, आपके लाइफ में कोई अनुशासन ही नहीं है, तो फिर तो आपने बिल्कुल प्लेटफॉर्म ही तोड़ दिया। सबसे पहले तो अपना समय का सदुपयोग करो, एक निर्णय लो। और जैसे मैंने पिछली बार बोला ना, वो निर्णय ऐसे लो जो आप अभी कर सकते हैं। हालेलुया। अगर मुझे वहां पहुंचना है तो मुझे एक पैर बढ़ाना है। ज्यादा बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? ज्यादा हाँ, गिर जाऊंगा, कुछ और भी हो सकता है ना, कपड़े फट सकते हैं। तो कई लोग बहुत लंबे लंबे कदम लेते हैं और फिर उसके बाद 2 दिन में बंद करके बैठते हैं। आप शुरू करो, छोटे छोटे निर्णयों से शुरू करो, लेकिन उसको करो और करते रहो। अब 1 महीने में मुझे कोई तो ऐसा बताए कि एक चीज तो बताओ अपने जीवन का जो आपने 1 महीने में लगातार करते रहे। आप अपनी जिंदगी के अंदर जो निर्णय लिए उसको करते रहे। कोई बात नहीं, प्रभु ने हमें दूसरा महीना भी जिंदा रखा है। इस महीने से शुरू करो और करते रहो। सब लोग बोलो करते रहो।
परमेश्वर के वचन में चलते रहो, है ना। सेवा एक ऐसा निर्णय जहां पे आप कुछ सेवा का निर्णय लो, प्रभु के राज्य में कुछ करने का निर्णय लो और उसको करते रहो। किसी ने मुझसे कहा कि पास्टर जी, मैं बहुत सुसमाचार के लिए समय निकालता और सुनाता हूं, लेकिन कोई भी व्यक्ति कलीसिया तक नहीं पहुंच रहा है। मैं मेहनत कर रहा हूं। कोई बात नहीं भाई, आप करते रहो, क्योंकि किसी फल लाना तो आपका काम नहीं है, करते रहना आपका काम है ना। आप करते रहो, क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम बेकार नहीं है। मुझे बता रहे थे कि कई लोग तो वचन देते, यहां तक कि किसी को पिछले हफ्ते उन्होंने बोला कि वो आओ, और वो बोला आएंगे, उतने खुश हो गए। शनिवार को भी इधर को कॉल करके पूछा कि कल है कि नहीं, तो ब्रदर और खुश हो गए, चलो वो आने वाले हैं। संडे आए ही नहीं। शाम को उन्होंने वापस फोन किया तो कहा कि मैं गांव निकल गया था सुबह। कोई बात नहीं, करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर लोगों के जीवनों में काम करेगा। प्रार्थना करते रहो, वचन में बने रहो, संगति में जुड़े रहो। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो करते रहो। हालेलुया। ये हो गया कंसिस्टेंसी। ऐसा ही जो आप निर्णय लेते हो उसमें आपको जोर देते रहना है, उसको कहते हैं परसिस्टेंस। मरकुस 4 अध्याय खोलिए, मरकुस 4 अध्याय उसकी 14 पद से पढ़ेंगे। मरकुस 4 अध्याय उसकी 14 पद से। बोने वाला वचन बोता है, जो मार्ग के किनारे के हैं, जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते। बीज बोने वाले का दृष्टांत है। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ मार्ग के किनारे गिरा, कुछ बीज मार्ग के किनारे रास्ते पे गिर गया, तो क्या हो गया, चिड़िया आकर चुग गई। और ये बीज किसको दिखाता है? वचन को दिखाता है, ठीक है। चिड़िया किसको दिखाता है? वो शैतान को दिखाता है। चिड़िया आकर चुग गई, यानी वचन गया तो सही लेकिन अंदर नहीं रहा। फिर कुछ वचन कहां गिरा, कुछ बीज कहां लिखा? पथरीली भूमि पर। ओ, पथरीली भूमि पर, वहां पे बीच बीच में क्या है? मिट्टी भी है। तो ये कैसे ग्रहण करते हैं? बहुत ही आनंद से। ये कौन है? ये लोग, ये हम हैं। कैसे वचन ग्रहण करते हैं? मैं कई लोगों को मुस्कुराते हुए देख रहा हूं, क्योंकि आप बड़े आनंद से वचन, देखो अपने पड़ोसी के चेहरे मुस्कुरा रहा है, बहुत आनंद से ग्रहण करता है, समर्पण भी करता है। अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। कई लोग तो शॉल ऐसा ओढ़ के रखा है कि चेहरे का मुस्कुराहट भी किसी को नहीं दिखाना चाहते। कोई बात नहीं, प्रभु ने अंदर की मुस्कुराहट देख लिया। आनंद से परमेश्वर का वचन ग्रहण करते अच्छे लोग हैं, लेकिन फिर क्या हो जाता है? सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण तो कर लेते हाँ, हैं, हाँ। परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण। अपने भीतर क्या नहीं होता है? जड़ नहीं होता है। तो क्या होता है? थोड़े ही दिनों के लिए, थोड़े ही दिनों के लिए रहता है सब कुछ, थोड़े ही दिनों। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम इस वाले जगह से, लास्ट वाला एक मिट्टी के बारे में बात हो रही है, उसको कहते हैं अच्छी मिट्टी। वो उसको ग्रहण करते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं। इसलिए 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना आप फल लाओगे। जोर से बोलो, मैं फल लाऊंगा। हर वचन मुझ में फल लाएगा। बस मुझे निरंतरता में और अटलता में रहना है। क्या आप समझ पा रहे हैं? एक उसके पीछे पड़ना है। जब कोई चीज को आपको हासिल करना है तो आपको एक लगातार, निरंतर और उसमें दृढ़ खड़े रहने का स्वभाव होना चाहिए। इब्रानियों 3 अध्याय उसकी 14 पद को पढ़िए। इब्रानियों 3 अध्याय उसकी 14 पद। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, हाँ, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। हम मसीह के भागीदार हुए यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर क्या करते हैं? बोलो, अंत तक स्थिर रहते हैं। पिछले दिनों में कुछ किसी के मुंह से मैंने सुना तो मैं बड़ा दुखी हुआ।
कि वो काफी समय प्रभु में रहने के बाद एक मतलब अपने जीवन के अंदर कुछ अवस्थाओं को देखा तो वो पीछे जाने की बात कर रहे हैं, लौटने की बात कर रहे हैं। और मैं अंदर से कराह गया कि परमेश्वर इनकी आंखें खोलो कि ये अनंत जीवन को ना खो दे जो बहुत कीमती है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है जो अंत तक बना रहेगा। जब आपका बपतिस्मा होता है, अगर आपने बपतिस्मा लिया है तो आपने देखा होगा कि वहां पर बपतिस्मा के बाद आपके सर पे हाथ रख के क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है कि जीवन के अंत तक विश्वास योग्य रहे तो तुझे क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट मिलेगा। मेरे प्रियो, किसी चीज में बने रहना, किसी चीज में ठहरे रहना, क्या ये आसान है या मुश्किल है? सच बताइए, मुश्किल है। किसी निर्णय पे बने रहना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं ना, ये दुनिया हमें उसमें बने रहने के विरोध में है। इट विल नॉट अलाउ अस। वो हमें मौका नहीं देगा। बाइबल में लिखा है कि जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वो दुनिया के संकटों को तो झेलते ही है, लेकिन साथ में सताव का भी सामना करते हैं, विरोधी भी होते हैं। यीशु के पीछे चलने के कारण विरोध में भी लोग खड़े हो जाते हैं। तो दुनिया के संकट तो होते ही है। इसलिए क्या होता है कि हम निर्णय तो लेते हैं, लेकिन हमारी परिस्थितियां क्या कर रही है? हमारे जीवन से उस निर्णय को छीनने की कोशिश कर रहा है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं है। दुनिया में सारे लोग जो यीशु के पीछे चलते हैं वो इसी चीज का सामना करते हैं। मैं भी करता हूं। निर्णय लेने के विरुद्ध में चीजें होती है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है फिर भी बने रहो, खड़े रहो। हालेलुया। क्योंकि जब खड़े रहोगे तो प्रतिफल मिलेगा। आप में से कितने लोगों ने थॉमस एडिसन सुना है? थॉमस एडिसन, अच्छा नहीं सुना है तो ये नाम आपको सुनना चाहिए। बताना बेटा, कौन थे थॉमस एडिसन? यानी आप ही फ्रेंड्स ना? हाँ जी, बल्ब को इन्वेंट किया। ये नाम आपको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको जितने बल्ब दिखते हैं, लाइट दिखते हैं, पीछे लाइट दिख रहा है, इन सब को बैठ जाओ बेटा, सबसे पहले इसका निर्माण करने वाले व्यक्ति का, साइंटिस्ट का नाम है थॉमस एडिसन। उसने सबसे पहले बल्ब बनाया। क्या मेरे साथ है? अच्छा, जो देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ, एक बच्चे को पीछे लेके जा रहे हैं, बस इतना ही हो रहा है और कुछ नहीं। पाकिस्तान इंडिया वॉर कुछ नहीं हो रहा है, सब सही है, मुझे दिख रहा है सब कुछ। कुछ भी गड़बड़ होगा तो मैं यहां खड़ा हूं डांटने के लिए, आप चिंता मत करो। तो थॉमस एडिसन ने क्या बनाया? जोर से बोलो, बल्ब बनाया। क्या आप थॉमस एडिसन के बल्ब बनाने की कहानी सुने हैं कभी? आपको पता है जो असली वाला उन्होंने जो सच में जो बल्ब बनाया, उससे पहले उनके 1000 बल्ब जो उन्होंने बनाए वो फेल हुए। हर बार ही वो बेचारे इतनी मेहनत करके, आप सोच के देखिए, एक चीज को बना के तैयार करके सब कुछ करके जब ऑन करते हैं तो ऑन नहीं होता, फिर उसके बाद दोबारा फिर चीजें जोड़ते खोलते फिर लगाते हैं, फिर ऑन नहीं होता। ऐसा वो कई महीनों सालों तक यही करते रहे। 1000 बार उन्होंने बनाया और जला नहीं, कुछ जल के फुस करके उड़ गया। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कोशिश छोड़े बगैर बनाया तो एक बल्ब जब उन्होंने ऑन किया वो ऑन ही रहा, और दुनिया को थॉमस एडिसन ने बल्ब दे दिया, रोशनी दे दिया। संसार के लोगों को ये सब मालूम है, हम खुदा के लोग हैं जो हम इन चीजों को अपनाते नहीं है। हमें निरंतरता में बने रहना है। मैं पढ़ रहा था अब्राहम लिंकन के बारे में। अब इनका नाम तो सुना है? अच्छा, अब्राहम लिंकन कौन थे? हाँ जी, यूनाइटेड स्टेट्स के एक प्रेसिडेंट थे जो बहुत ही मशहूर और महान कहलाते थे। मैं उनके बारे में पढ़ रहा था। क्या आप थोड़ा सा सुनोगे मेरे साथ? है अब्राहम लिंकन ने बहुत ही गरीब परिवार से थे। आपने सुना होगा उनकी कहानी। वो रास्ते के किनारे स्ट्रीट लाइट के सहारे पढ़ाई की है उन्होंने। 1831 में उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया और फेल हो गए। 1832 में लेजिस्लेचर, वहां का जो सरकारी सिस्टम है उसमें उन्होंने कोशिश किया एंट्री करने का, हार गए। 1833 में फिर से दोबारा बिजनेस शुरू किया, फिर फेल हो गए।
1834 में बड़े मुश्किल से लेजिस्लेचर असेंबली में सेलेक्ट हो गए। 1838 में स्पीकर के पद के लिए उन्होंने इलेक्शन लड़ा और हार गए। 1840 में इलेक्टर के पद के लिए इलेक्शन लड़ा, हार गए। 1843 में कांग्रेस के लिए इलेक्शन लड़ा, हार गए। ये अमेरिका के इलेक्शन सिस्टम है, ठीक है। कांग्रेस, यहाँ की कांग्रेस पार्टी नहीं, वहां का जो इलेक्शन सिस्टम है उसमें एक कांग्रेस है, फिर एक सीनेट है, ठीक है। उसके बाद 1843 में फिर से कांग्रेस के लिए इलेक्शन लड़े, हार गए। 1846 में फिर लड़े और कांग्रेस में एंट्री हो गया। उसके बाद फिर 1855 में सीनेट के लिए, जो उससे ऊपर का होता है, उसके लिए इलेक्शन लड़े, हार गए। 1856 में वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़े, हार गए। 1858 में फिर से सीनेट के लिए इलेक्शन लड़े, हार गए। 1860 में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़े और प्रेसिडेंट बन गए। मैं और आप अब्राहम लिंकन की जगह होते तो हम तो आत्महत्या कर लिए होते। हमसे भी खराब कहानी किसी की नहीं होती ना। हम छोटी छोटी चीजों में लोग हार मान जाते। एक एग्जाम फेल हो गए तो लगता है सब खत्म हो गया। अरे ये लोग तो खुदा को नहीं जानने वाले लोग थे, फिर भी इनके अंदर मेहनत करने की आदत, बने रहने की आदत थी और कोशिशें करते रहने की आदत थी। आप और मैं तो प्रभु को जानने वाले लोग हैं, और आपको प्रभु एक वायदा देता है कि आप पूंछ नहीं, आप सर ही बनोगे। अरे एक बार बोलो तो सही अपने मुंह से, आप पूंछ नहीं क्या बनोगे? आपका परमेश्वर आपको ऊंचा ही उठाएगा। आपके पास इतना बड़ा वायदा होकर आप कहते हैं बहुत कोशिश की पास्टर जी, बहुत प्रार्थना में लगा रहा, कुछ भी तो। जिसका मैं आपको क्या मदद कर सकता हूं? कोई मदद नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही जो है सारी आशाएं खो के बैठे हुए, और जो प्रभु कर सकता है उसमें से उस मौके को, प्रभु के हाथ से भी चीजों को छीन रहे हैं। सुनो, बाइबल कहती है धर्मी जन 7 बार भी गिर सकता है। सुनो, धर्मी जन 7 बार भी गिर सकता है, लेकिन वो फिर उठ खड़ा होगा। लेकिन लोगों को परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो उठते रहते हैं, जो गिरे रहना नहीं चाहते हैं, जो बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। जो बने हुए हैं, जो उस आदमी के जैसे बने हुए हैं और कहते हैं मुझे 3 रोटी चाहिए। अब चाहे मुझे उसके लिए 4 घंटे खड़ा रहना पड़े, पूरी रात खड़े रहना पड़े, लेकिन मुझे परमेश्वर के इस वायदे को पूरा होते हुए देखना है। लोगों की बातों में मत आओ। आपको कलीसिया के अंदर मिलेंगे लोग जो आपको ये बोलेंगे कि कुछ भी नहीं होता है। आपको आपके घर के अंदर मिलेंगे, उनका मुंह परमेश्वर भी नहीं बंद कर रहा है, परमेश्वर उनको रख छोड़ा है कि वो ऐसा बोले। क्योंकि जब वो ऐसा बोलेंगे तभी तो उसके बीच में आपका विश्वास मजबूत होता जाएगा। जब सब कुछ आसानी हो तो कंसिस्टेंसी में और परसिस्टेंस में क्या प्रॉब्लम है ना। आपके लाइफ में सब कुछ ही आसान है, आप आराम से सुबह उठ जाते हो, आपके पास टाइम ही टाइम है, और आपके अंदर फिर प्रार्थना का मन भी होता रहता है। फिर तो आप 4 घंटे करोगे प्रार्थना। अरे ये सब लड़ाई है। बाइबल कहती है कि याकूब की पत्री में लिखा है कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से तुम्हारे अंदर क्या उत्पन्न होता है? तुम्हारे अंदर आशा उत्पन्न होता है, और आशा ये चीज लेकर आएगा, वो चीज लेकर आएगा, और अंत में तुम्हारा चरित्र मजबूत हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारी हार भी हमारे लिए फायदे में है। हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आना भी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि खुदावंद उस हार के अंदर भी हमें बना रहा है। कितने लोग बात समझ पा रहे हैं? इसलिए अपना हथियार छोड़ के मत बैठो, अपने मुंह को अनावश्यक बातों के लिए मत खोलो, उन विद्रोहियों के साथ मत दो जो कह रहे थे कि अब हम मर जाएंगे, अब कनान में नहीं पहुंच पाएंगे। आप यहोशू और कालेब के पक्ष में आ जाओ और बोलो, चाहे हमें कुछ नहीं दिख रहा है, चाहे हमें दानव दिख रहे हैं, चाहे हमें असंभव दिख रहा है, लेकिन तब भी परमेश्वर तो हमारी और है ना। बोलो ना, परमेश्वर मेरी और है। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर का वचन सुनकर चिल्ला के प्रतिक्रिया करने वाले लोग चाहिए, क्योंकि वो प्रतिक्रिया परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। बोलो, परमेश्वर तो मेरी और है।
हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। चाहे कितना भी कठिन हो, हिम्मत मत हारो। जो कर रहे हो उसे करते रहो, बने रहो और बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, क्योंकि बढ़ते चलोगे तो बहुत सफल लेकर आओगे। आज जो प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं वो ऐसे ही अपने निर्णयों को ले लेकर उसमें लगातार बने रहकर वो आज पहुंचे हैं। कभी भी कोई भी चमत्कार से नहीं पहुंचता है, कोई अद्भुत काम से नहीं पहुंचता है, परमेश्वर के साथ की विश्वास योग्यता के साथ पहुंचते हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमें जब बुलाया तो हमें यह कहकर बुलाया कि तुम विश्वास योग्य रहो। कब तक? यही तो बात है। विश्वास योग्य रहो 6 महीने तक? विश्वास योग्य रहो 1 साल तक? नहीं, टू द एंड, जीवन के अंत तक विश्वास योग्य रहो। खुदा की विश्वास योग्यता देखना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के निर्णयों में क्या बनो? विश्वास योग्य रहो, विश्वास योग्य रहो। सबसे पहले कुछ निर्णय लो, अपने समय का सही इस्तेमाल करने का निर्णय लो। ऋषिकेश बेटा, अब थोड़ा वचन तो अंदर जाने दो, सुनो, ध्यान से सुनो। अपने समय का सही इस्तेमाल का निर्णय लो। जानवरों के जैसा नहीं जीना है हमें। कभी भी उठ गए, फिर ड्यूटी चले गए, फिर थक हार के घर पहुंच गए, खाना खा लिए, सो पड़े, पैसे कमा रहे हैं। जीवन को पैसे, जीवन का लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है। पैसा आना जीवन के आवश्यकताओं के लिए जरूरत है, इसलिए हम मेहनत करते हैं। जीवन का लक्ष्य उससे भी ऊंचा है। खुदा ने एक ऊंची बुलाहट आपको और मुझको दिया है। हालेलुया। मूर्ति पूजा के अंदर फंसा हुआ एक व्यक्ति था अब्राहम। परमेश्वर ने उसको बुलाकर कहा कि मैं तुझे दुनिया के लिए आशीष का स्रोत बनाऊंगा। आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी काबिलियतें, आपका एजुकेशन, आप कितना कर सकते हो, इसके आधार पर नहीं आपकी बुलाहट आई है। परमेश्वर ने माँ के गर्भ से लेकर आपको एक आशीष का स्रोत बनने के लिए चुन लिया है, चुन लिया है। इसलिए सिर्फ अपने जीवन का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना मत रखो। पैसा तो हर एक कमा रहा है चारों तरफ, लेकिन उसके ऊपर एक बुलाहट है। उस बुलाहट तक आपको पहुंचना है तो आपको अपने जिंदगी के अंदर अपने समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। समय को सही इस्तेमाल करो। रोज जरूरी बातों के लिए समय निकालो, प्रार्थना के लिए समय निकालो, वचन के लिए समय निकालो, हालेलुया, संगतियों के लिए समय निकालो, अपने परिवार के लिए समय निकालो, कुछ सीखने के लिए समय निकालो। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे और उसको निरंतर करते रहेंगे और उसमें खड़े रहेंगे, अटल रहेंगे, तो आप देखेंगे कि ये निर्णय आपकी पूरी पर्सनालिटी को हमेशा के लिए बदल देगा। परमेश्वर के सामर्थी अभिषिक्त जन यहां से खड़े होंगे, जो खुदा के वचनों में भी निपुण होंगे, जो अधिकार में भी निपुण होंगे, जो परमेश्वर के राज्य के अंदर अपनी बुलाहट में इस्तेमाल हो रहे होंगे। वो सारी आदतें छोड़ो जिसके अंदर निर्णय लेते हैं कोई आपके पीछे पड़ा रहना पड़ता है। संगति में कहाँ हो, वचन में कहाँ हो, प्रार्थना में कहाँ हो, इस वाले से बाहर आ जाओ। आज अगर आपको कोई पूछ रहा है तो ये खुदा की दया है। कल एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब कोई आपसे पूछेगा नहीं। आज प्रभु पूछ रहा है तो इसका समझ जाओ कि प्रभु आपको वापस लाने के लिए कह रहा है, वापस आने के लिए इस चीज को कर रहा है। हालेलुया। और कहो, परमेश्वर मेरी गलतियों को माफ कर। ओ, मैं चाहता हूं कि आप अपनी जगहों पे खड़े होकर समर्पण करें। ओ रशा थारा थेरे यारा बसा थारा धीरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है। तेरा भविष्य, तेरी हार, तेरा पराजय तेरा भविष्य नहीं निर्धारित करेगा। तू उस कोर्स को नहीं कर पाया, इससे तेरा भविष्य निर्धारित नहीं होगा। तेरे सामने जो प्रभु रास्ता खोलता है उस पर मेहनत कर, उस चीज पे कोशिश करता रहे, प्रभु के साथ बना रहे। सफलता प्रभु की ओर से आएगा। परमेश्वर की जो सफलता आती है ना, वो 4 दिन दिखकर गायब होने वाली सफलता नहीं होगी। जो परमेश्वर की सफलता आती है वो हमेशा तेरे ऊपर ठहरा रहेगा, वो तेरे ऊपर ठहरा रहेगा। हालेलुया। जो लगातार कंसिस्टेंसी के अंदर लगातार हालेलुया दृढ़ रहने के द्वारा, अटल रहने के द्वारा जो खुदावन की आशीष आपकी जिंदगी में आने वाला है, वो 4 दिन में शॉर्टकट मारकर आने वाली आशीष जैसा नहीं होगा। वो आपके ऊपर ठहरा रहेगा,
आपकी पीढ़ियों के ऊपर ठहरा रहेगा। खुदा से कहो प्रभु मेरे अंदर की निरंतरता की कमी को क्षमा करो प्रभु। अगर आपको दिख रहा है, पवित्र आत्मा आपको दिख रहा है, अगर वो तलवार आप में चल रहा है, वो तलवार आप में चल रहा है, कौन सा तलवार? परमेश्वर का वचन रूपी तलवार आप में चल रहा है कि आप अपने शब्दों से कैसे पीछे हट गए। आपने लोगों का ट्रस्ट तोड़ा है, आपने परमेश्वर का ट्रस्ट तोड़ा है, आप अपने निर्णयों में पलटते रहे। तो आज खुदा कहता है कि पश्चाताप करके खुदा के पास आओ, पश्चाताप करके परमेश्वर के सम्मुख आओ, क्योंकि वो तुझे उठाना चाहता है, वो तुझे बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। रूबेन पानी के जैसा स्थिर है, इसलिए वो सफल नहीं होगा। लेकिन यूसुफ को धनुर्धारियों ने घेर लिया, धनुर्धारियों ने चारों तरफ से उसको परेशान किया, लेकिन उसका धनुष तब भी स्थिर रहा। वो करता रहा, वो युद्ध लड़ता रहा। तो परमेश्वर कह रहा है मैं उसके हाथ को बलवंत करूंगा। कुछ निर्णय आपके लिए कठिन थे, फिर भी आपने खुदा पे भरोसा रख कर लिया। खुदा कह रहा है तू खड़ा रहेगा, मैं तेरे हाथ को बलवंत करने जा रहा हूं, मैं तेरे हाथ को बलवंत करूंगा, मैं तेरे हाथ। यही तो तेरे साथ अलौकिक होने वाला है कि तू खड़ा रहता है, इसलिए मैं तेरा हाथ बलवंत करूंगा। हालेलुया। तू बना रहता है, तू कोशिश करता रहता है, इसलिए तेरा हाथ मैं बलवंत करूंगा, मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूं, अगर यहां पर परमेश्वर 180 लोग यहां पर है, तो एक एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, बच्चों से लेकर जवानों तक, बुजुर्गों तक मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु ये अपनी जिंदगी के उस फल के लेवल, फलवंतता के स्तर पर सबसे ऊपर में फल लाने वाले बन जाए। ये बहुत आयत का फल लाने वाले बने और इनका फल बना रहे। ये आर्थिक क्षेत्र में फल लेकर आए, ये राज्य में फल लेकर आए, ये सेवा में फल लेकर आए। प्रभु ये अब पूंछ नहीं, ये सर बने। इनकी निंदा करने वालों के बीच में, इनके विरुद्ध में बोलने वालों के बीच में, इनको ठुकराने वाले इनके रिश्तेदारों के बीच में, प्रभु ये ऊंचाइयों पर उठने वाले बन जाए। खुदावंद तू इनको रख कर आदर करना चाहता है, इनको ऊंचा कर कर परमेश्वर तू अपने नाम की महिमा लेना चाहता है। ओ हालेलुया। प्रभु हमारे बेकार जीवनों को जो हमने बेकार कर दिया था, उसके द्वारा तू एक आशीष का स्रोत बहाना चाहता है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उनको निरंतरता में, वचन में, प्रार्थना में, संगतियों में, हालेलुया, जीवन के सारे अच्छे निर्णयों में निरंतरता का अनुग्रह दो, निरंतरता का अनुग्रह दो। जितने लोगों को ऐसा लगता है, हालेलुया, जितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं निर्णय तो लेता हूं लेकिन फिर गिर जाता हूं, मैं निर्णय तो लेता हूं लेकिन अस्थिरता की आत्मा मुझ में काम करती है, आज मैं यीशु के नाम में आपके ऊपर से वो बंधन टूटने का आदेश दे रहा हूं। बोलो बोलो, घोषणा करो, अपने ऊपर घोषणा करो, अपना मुंह खोल के घोषणा करो, पागलों के जैसा घोषणा करो। हालेलुया, अपने ऊपर बोलो। हालेलुया। हर एक वो चीजें जो आपको रोक रही और बांध रही है और आपके अंदर रुकावट बनी हुई है, इसको बोलो कि मेरे जीवन से निकल जाए। मुझे खुदा के वचन में चलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरी आशीष का सिद्धांत है। दिस इज माई प्रिंसिपल। अगर ये फॉरगिवनेस बोलता है तो मुझे उस पर चलना है, ये क्षमा करने को बोलता है तो मुझे उस पर चलना है, अगर ये देने के बारे में बोलता है तो मुझे उस पर चलना है, अगर ये प्रार्थना सिखाता है तो मुझे उस पर चलना है, अगर ये प्रेम सिखाता है तो मुझे उस पर चलना है। मुझे परमेश्वर के वचन में चलना है और उसकी सारी रुकावटें इस समय मेरे अंदर से दूर हो जाए। प्रभु से कहो, प्रभु मेरे निर्णय शक्तियों को बलवंत करो। बोलो बोलो, प्रभु मेरे निर्णय शक्ति में। बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं कर रहे। देखो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, खुदा आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आपको खुदा के वचनों को बोलना होगा। आप अगर पड़ोसी को देखकर शर्माते रहेंगे तो ये आपकी गलती है, ये आपकी मूर्खता है। आपको टूटना होगा, आपको समर्पण करना होगा। मन करे तो घुटनों के बल आ जाइए और कहिए, प्रभु मेरे से गलतियां हुई है प्रभु। ओ हालेलुया। आपने मनुष्यों का विश्वास तोड़ा है, परमेश्वर का विश्वास तोड़ा है। आपके निर्णयों के अंदर डगमगाने के कारण आज गिड़गिड़ा के क्षमा मांगो, प्रभु आपको फिर से खड़ा करेगा।
रशा खबा खधरा दे बला रिया नबसथरा बला। पवित्र आत्मा ये कलीसिया आपकी है। पवित्र आत्मा ये लोग आपके हैं। परमेश्वर का आत्मा हर एक व्यक्ति को बनाने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु इस समय अद्भुत काम होने लग जाए आपके घर के अंदर, चाहे कैसी भी हालात हो। निर्णय लो कि मैं प्रार्थना में बना रहूंगा। बोलो, निर्णय लो, मैं रोज प्रार्थना करूंगा, मैं संगति में जाता रहूंगा, मैं परमेश्वर के वचन पे चलता रहूंगा। आपकी परिस्थितियों को मत देखिए, प्रभु से को मैं ऐसा करता रहूंगा। हो सकता है आपके चारों तरफ लोग बैठकर आपको बात कर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि आपने गलत निर्णय ले लिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप कहो कि मैं उनकी बातों में नहीं आऊंगा। ओ, मैं उनकी बातों पे नहीं आऊंगा। आज परमेश्वर आपको फिर से खड़ा कर रहा है। हालेलुया। शैतान की झूठ से आपको बचा रहा है। वो झूठ आपके चारों तरफ गढ़ने का कोशिश कर रहा है, आपके माइंड के ऊपर झूठ के द्वारा अटैक कर रहा है। वो झूठ इस समय टूट जाए, टूट जाए। अस्थिरता की आत्मा चली जाए। परमेश्वर के वचन से हटाने वाली दुष्ट आत्मा चली जाए, चली जाए। हालेलुया। मांगने वालों को मदद देने वाला परमेश्वर। प्रभु से कहो, मुझे वो अनुग्रह चाहिए, मुझे वो अनुग्रह चाहिए, मुझे वो ग्रेस चाहिए। प्रभु, मुझे वो अनुग्रह चाहिए जो मुझे आपके साथ बना के रखेगा। मुझे वो अनुग्रह चाहिए प्रभु, मेरी शक्ति से नहीं बल्कि आपके अनुग्रह के द्वारा। यस 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 यस। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, छुटकारे हो रहे हैं। ओ, आपके लाइफ में चीजें बदल रहा है। खुदा का वचन जीवित है, वो बिना काम किए नहीं आ सकता है। ओ हालेलुया। दिल खोल के मैंने खुदा का वचन सिखाया है, ये बिना काम किए नहीं आ सकता। ये काम करना होगा क्योंकि मेरे लोगों को बढ़ना है, मेरे लोगों को फलवंत होना है, मेरे लोगों के भविष्य आशीषित होना है। हालेलुया। पीछे हटाने वाली दुष्ट आत्मा चली जाए। मैं चाहता हूं अपने सर पर एक बार हाथ रखिए। जब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, उसके बाद आराधना करेंगे। मैं हर एक वो दुष्ट आत्माओं को आदेश दे रहा हूं जो लोगों को विश्वास में से पीछे हटाने का प्रयास कर रहा है, जो इनके जीवन के ऊपर, इनके विचारों के क्षेत्र में काम करता है और इनके ऊपर बंधन और जकड़न रखा हुआ है। वो सारी दुष्ट आत्माओं को मैं इस समय यीशु के अधिकार भरे नाम में आदेश दे रहा हूं। जो स्थान प्रभु ने हमें दिया, उस स्थान से खड़े होकर मैं यीशु के नाम में उस आत्माओं को निकलने का आदेश दे रहा हूं। परमेश्वर के लोगों के शरीरों को, मन को छोड़कर अभी चली जा, चली जा। वचन से पीछे करने वाली दुष्ट आत्माएं चली जाओ, चली जाओ। यीशु मसीह के नाम में चली जाओ। परमेश्वर में बढ़ने से रोकने वाली दुष्ट आत्माएं चली जाओ। मन के अंदर शक और सवाल लाने वाली दुष्ट आत्माएं चली जाओ। मैं तुम्हें छोड़ के जाने का आदेश दे रहा हूं। यीशु के नाम में छोड़ के जाओ। अब तुम नहीं रह सकते हैं, अब तुम्हारी ताकत खत्म है। यीशु का अधिकार भरा नाम मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, यीशु के नाम में। हालेलुया। आप भी बोलिए, चली जाए, चली जाए। यीशु के नाम में चली जाए। सारे अविश्वास का बीज चली जाए। सारी गलत फहमियां बोने वाली दुष्ट आत्माएं चली जाए। और रबा से खेरे थेरे 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 थे रोश से खेरे थेरे तेरे। हालेलुया। धन्यवाद खुदाबंद। आपके लोग स्वतंत्र हैं। आपके लोग लगातार बढ़ते रहेंगे। आपके लोग दृढ़ रहेंगे। आपके लोगों का विश्वास बहुत दृढ़ होगा। मैं ऐसी आशीष बोलता हूं। यीशु के नाम से हम आराधना करेंगे इस समय। कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़
जीत तूने मुझे दिया। हाँ, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। हाँ, डर हटा कर बल लिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। हो, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। तो कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। तो कहना खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। हो, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। खुदाबंद यीशु आपका धन्यवाद। आप हमारे लिए बड़ी योजनाएं रखते हैं। आप हमें अपने राज्य के सिपाही देखते हैं। आप हम में से अपनी महिमा दुनिया को दिखाना चाहते हैं, इसलिए आप इस तरह के संदेशों को हमें देते हैं, क्योंकि आप हम में काम करना चाहते हैं। हम आपके बच्चे हैं, इसलिए जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को देखकर दुखी होते हैं, उनके बदलावों के लिए तरसते हैं और उसके पीछे कोशिश करते हैं, आप भी तो हमारे स्वर्गीय पिता हैं। तभी शायद आप ऐसी बातें हमें सिखाते हैं, क्योंकि आप हम में बदलावों को देखना चाहते हैं। आप हमारे स्वभाव में, समझ में बदलावों को देखना चाहते हैं। आज वो बदलाव शायद वर्तमान में थोड़ा सा दर्द हमें दे सकता है, थोड़ा सा कष्ट हमें दे सकता है, जैसे हमारा समझाना और हमारे द्वारा कुछ निर्णय लेना हमारे बच्चों के लिए थोड़े समय का कष्ट जरूर हो सकता है, लेकिन अंत में वो आदतें और वो बातें उनको बहुत आशीषमय और ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
ऐसे मेरे पिता, ये जो अनुशासन, निरंतरता, अटलता, आदर और अन्य सारे सिद्धांत जो तेरे वचन में छुपे पड़े हैं, इस पे चलना थोड़ा सा कष्टदायक हो सकता है, लेकिन इसके द्वारा जो फल आने वाला है वो बहुत ऊंचा है, वो बहुत बड़ा है। और हम इसके बगैर खुदा तेरे उद्देश्यों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। प्रभु, आपने अगर ये लोग हमें दिया है, इस कलीसिया को दिया है, मेरे हृदय की यह प्रार्थना है परमेश्वर कि यहां पर गलती से भी कोई आ गया हो, वो भी परमेश्वर तेरी बुलाहट के, तेरे उनके लिए जो उद्देश्य उसकी सबसे ऊंचाई तक पहुंचे। प्रभु, हमें यहां दर्शक नहीं चाहिए। तेरे घर में हमें परमेश्वर नाम मात्र में चलने वाले लोगों में नहीं रहना चाहते। खुदावंद, हम आपके लिए सिपाहियों को देखना चाहते हैं, योद्धाओं को देखना चाहते हैं, घर के पुत्रों को देखना चाहते हैं, अभिषिक्तों को देखना चाहते हैं। प्रभु, इस घर में से प्रेरित पासवान, चरवाहे, शिक्षक, भविष्यवक्ता और नाना प्रकार की बुलाहट में सेवा करने वाले और भारत पर और विदेशी देशों में असर डालने वाले लोगों को देखना चाहते हैं। ये यहां से पैदा होंगे प्रभु, कोई बाहर से इंपोर्ट होने वाला नहीं है। इस भवन में से आएंगे और ये वो लोग हैं परमेश्वर। इस भवन का एक बच्चा भी अनमोल है परमेश्वर, क्योंकि उसके ऊपर भी तेरा उद्देश्य है। प्रार्थना करता हूं कि बातें प्रभु हृदय के हार के समान पहन लेने के लिए, और कल से नहीं बल्कि अभी से चलना शुरू करने के लिए आप एक एक को अनुग्रह देना। अब गवाहियां आने पाए प्रभु, गवाहियां आने पाए, जीवन बदलने की गवाहियां आने पाए, लक्ष्य बदलने की गवाहियां आने पाए। मैं आपके लोगों को आशीष दे रहा हूं। मैं इनके फिनेंसेस को, इनके भौतिक एरिया को आशीष देता हूं। पिता, मैं इनके आत्मिक जीवन को आशीष देता हूं। मैं इनके घर परिवार के सदस्यों को आशीष देता हूं। प्रभु के द्वारा ये आशीषित ठहराया जाए। प्रभु, धन्यवाद, आपने प्रार्थनाओं को सुना। अब आपके लोग अपने घरों की तरफ जाते हैं, सप्ताह भर अपनी अगुवाई में आप चलाइए। आदर, महिमा, मान, सम्मान आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे, आमीन। अपनी जगहों को ग्रहण करें। मैं आपको कुछ सूचनाएं भी दे